हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मैक्स दोनों लड़कियों को लेकर टेंपल पे आ गया होता है और बारिश रुकने का वेट कर रहा होता है। तभी लेंजिया बोलती है कि मेरे सर में ना काफी दर्द हो रहा है। इसी वजह से वो मैक्स के कंधे के ऊपर सर रखते हुए सो जाती है। जिया भी बोलती है कि मेरे भी पाँव में ना बहुत ही दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए मैक्स के कंधे के ऊपर सर रखते हुए सो जाती है। मैक्स सोच रहा होता है आखिर जो ये दोनों लड़कियां ये कर क्या रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे फिन को, जो कि अकेले लकड़ियां काट रहा होता है। फिन बोल रहा होता है आखिर मैक्स और वो दोनों लड़कियां चली कहाँ गई। आगे जब वो टेंपल पे आता है तो वो देखता है कि दोनों लड़कियां मैक्स के कंधे के ऊपर सर रख के सो रही होती है। मैक्स बोल रहा होता है बारिश रुक चुकी है, फटाफट से उठ जाओ। वहीं फिन बोल रहा होता है नहीं मेरे को ना कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम लोग अपने काम कंटिन्यू कर सकते हो। सीन चेंज होता है, मैक्स के घर का सीन दिखाया जाता है। एक आंटी मैक्स की मॉम से बोल रही होती है आपका बेटा तो बहुत ही कमाल का निकला, हमें पता नहीं था कि हमारी सोसाइटी का एक बच्चा ना इतनी बड़ी मछली फंसा लेगा। मैक्स की मॉम बोलती है आखिर आपके कहने का क्या मतलब है। आंटी बोल रही होती है आखिर आप ऐसे क्यों बात कर रही हो, क्या आपको आपके बेटे की गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं पता। मैक्स की मॉम बोल रही होती है क्या मैक्स की गर्लफ्रेंड, नहीं उसने मुझे कभी भी अपने गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आंटी बताती है आपके बेटे की गर्लफ्रेंड लैंड कॉर्पोरेशन की मालिक है, मुझे नहीं लगा था कि इतनी बड़ी बात के बारे में आपका बेटा आप ही को नहीं बताएगा। आपको छोड़ के आपके बेटे के गर्लफ्रेंड के बारे में पूरे शहर को पता है। आगे जो हमारा मैक्स होता है वो घर वापस आ गया होता है। मैक्स को देखते हुए उसकी मॉम बोलती है एक सेकंड रुको, घर पे आंटी चैन आई थी, उन्होंने बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पूरे शहर को तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में पता है, आखिर तुम मुझे कब बताने वाले थे। मैक्स बोल रहा होता है आखिर आंटी चैन को इस बारे में कैसे पता चल गया। वैसे मॉम मेरी गर्लफ्रेंड वाली बात ना बिल्कुल गलत है, मैंने आपको कहा था ना कि जब भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो मैं पक्का से आपको बताऊंगा। मैक्स की मॉम बोल रही होती है एक तरफ तुम बोल रहे हो कि आंटी चैन को कैसे पता चला और दूसरी तरफ तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मैक्स उनको बताने का ट्राई करता है कि वो यहाँ पे लेंजिया का सिर्फ नकली बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग कर रहा है ताकि वो उसे उसके घटिया फियांसे से बचा सके, लेकिन मैक्स की बातों पे उसकी मॉम को भरोसा नहीं होता। मैक्स बोल रहा होता है आपको मेरी बातों पर भरोसा करना है या फिर नहीं है आपके ऊपर है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। सीन चेंज होता है, लियांग की गैंग का सीन दिखा जाता है। हम देखते कसिनो ओनर को, जो कि लियांग के पास में आ रखा होता है। कसिनो ओनर बोल रहा होता है बदल लियांग, हम लोगों ने आपसे ना आज तक कभी प्रोटेक्शन फीस को लेके कोई भी डिस्कशन नहीं करा, आपने हमसे जो भी प्राइस मांगी हम लोगों ने बिना पूछे आपको दे दी, लेकिन आपके एरिया में रहते हुए आज मेरी इज्जत ना रोड पे बिक गई। एक हाई स्कूलर ने मेरे को कुछ वर्कर के हाथों पिटवा दिया, अगर मैं रिवेंज नहीं ले पाया तो फिर आखिर मैं क्या मुंह लेके आप अपना कसिनो चलाऊंगा। लियांग बोलता है तुम्हारा कसिनो हमारे एरिया में आता है और हमारे एरिया में हमारे लोगों से पंगा लेने की हिम्मत ना बहुत ही कम लोगों में है, टेंशन मत लो, जिसने भी तुम्हें हाथ लगाया है ना उसने अपने हाथों अपनी मौत लिख दी है। कसिनो ओनर बोल रहा होता है मेरे को पहले से पता कि आप मेरी हेल्प करोगे। उस कमीने हाई स्कूलर का मेरे को नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ उसके ना मेरे पास फोटो है। लियांग बोल रहा होता है हाँ दिखाओ मुझे क्या कि किस कमीने की मौत आई है, कौन वो बेवकूफ है जो कि पढ़ाई छोड़कर तुमसे पंगा लेने के लिए आया। तभी वो कसिनो ओनर लियांग को मैक्स की फोटो दिखा देता है, जो कि देखने के बाद में हमारे लियांग की फटके चार हो गई होती है। लियांग बोल रहा होता है कि तुम्हें भी मैक्स ड्राइवर से ही पंगा लेना था। कसिनो ओनर बोल रहा होता है आपको इस बंदे का नाम कैसे पता। लियांग बोल रहा होता है देखो जी आजू मेरी बात समझो, अभी हम लोग ना बहुत ही इंजर्ड है, अगले 10 दिन तक हम लोग बिल्कुल भी फाइट वगैरह नहीं कर सकते, हाँ लेकिन 10 दिन बाद में हम पक्का इस बंदे से रिवेंज लेंगे। जियाजू बोल रहा होता है हाई स्कूल की फोटो देखने के बाद में मेरे को आप सभी के शकल के ऊपर डर क्यों दिख रहा है, कहे तो नहीं है कि आप लोग की हालत करने वाला यही लड़का है। लियांग बोल रहा होता है अपना मुंह बंद कर लो, अपनी औकात में रह के बात करो, हमारी हालत किस फाइट में हुई है किस फाइट में नहीं, हमें तुम्हें हिसाब देने की कोई भी जरूरत नहीं। तभी वहाँ पे लियांग का बॉस पेंगुइन आ जाता है। पेंगुइन बोल रहा होता है लियांग आके तुम्हारी पूरी की पूरी गैंग इतनी इंजर्ड कैसे हो गई। शॉक्ड होते हुए लियांग बोल रहा होता है बॉस पेंगुइन आप यहाँ पे। जियाजू बोल रहा होता है आप तो बॉस पेंगुइन हो ना, जो कि आसपास के 4 डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करते हो। ब्रदर लियांग तो प्रोटेक्शन फीस देने के बाद बिना मेरी हेल्प नहीं कर रहे, उम्मीद करता हूँ आप तो मेरी हेल्प करोगे। चिल्लाते हुए पेंगुइन बोल रहा होता है लियांग बेवकूफ कहे कि आखिर मेरे को ये क्या सुनने को मिल रहा है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी जगह पे काम करने के लिए 1000 लोग खड़े हैं, फिर भी मैं तुम्हें इनके बॉस के तौर पे काम करने के लिए कहा क्योंकि तुम मेरे को कैबल लगे, और अब मेरे को पता चल रहा है कि मेरे कस्टमर्स तुमसे नाराज है। आखिर किस कमीने की इतनी हिम्मत होगी कि वो मेरे लोगों को नाराज करे, उस कमीने को तो मैं नहीं छोड़ने वाला। लियांग सोच रहा होता है जो बॉस पेंगुइन है ना वो काफी खतरनाक है, अगर मैं होता तो मैं सिर्फ मैच को तो सब पीट के छोड़ देता, पर ये बहुत ही खतरनाक इंसान है, इसको जान से मार देंगे।
चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो है तो एक बच्चा ही ना, मैं इनके हाथों उसको बर्बाद नहीं होने दूंगा। पेंगुइन बोल रहा होता है, तुम्हारे मुंह से उस बंदे का नाम क्यों नहीं निकल रहा? क्या एक बार किसी और के हाथों से मार खाने के बाद में तुम्हारे अंदर से मेरा खौफ निकल गया है क्या? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो ही मेरे को पता चल जाएगा। आज मुझे यहाँ पे एक चीज तो पता चल गई, तुम इस गैंग के लीडर होने के काबिल नहीं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मैक्स को जो कि ढोलू बोलू का घर दिखा रहा होता है। तभी उसके फोन के ऊपर सराह कॉल आता है जो कि बताती है कि उसके डैड के ऊपर अटैक हुआ है, फटाफट से वो हॉस्पिटल आ जाए। जब मैक्स हॉस्पिटल आता है तो वो देखता है उसके डैड को जो काफी ज्यादा घायल होते हैं। शॉक्ड होते हुए मैक्स बोल रहा होता है, डैड आखिर कैसे हुआ? मैक्स के डैड बताते हैं कि हमारे ऊपर पेंगुइन गैंग के बंदों ने अटैक किया था। मैंने उन कमीनों से फाइट तो करी, लेकिन वहाँ बहुत सारे बंदे थे और मेरे को ये फाइट छोड़े हुए ना काफी लंबा टाइम हो चुका है। इसी वजह से उन वेपन वाले बंदों के सामने मैं नहीं टिक पाया। मुझे नहीं पता कि पेंगुइन गैंग के बंदे ना हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। हमारी रोजर फैमिली तो काफी टाइम पहले ही गैंग से अलग हो गई थी और तुम्हारे ग्रैंडपा और मेरी तो खासकर किससे भी दुश्मनी नहीं। लेकिन जब तक सब कुछ क्लियर नहीं होता ना, तब तक तुम छुप के रहना। तुम्हें स्कूल वगैरह जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी ना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर दिक्कत ज्यादा बढ़ गई तो मैं अपनी रोजर फैमिली के ना बाकी सारे लोगों से कांटेक्ट करूंगा। मैक्स बोल रहा होता है, डैड मुझे माफ कर दीजिए, आपकी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से हो रहा है। लास्ट टाइम मैंने कुछ लोगों की हेल्प करी थी जिसकी वजह से मैंने इन गैंग के बंदों को पीटा था। सिल्वर डी रोजर बोल रहे होते, मेरे बच्चे आके तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे डैड ने गैंग्स और क्राइम का बदला छोड़ने के लिए ना कितनी बड़ी सेक्रीफाइस दिया है। अगर तुम्हें इस गैंग से बचाना है तो मुझे अपनी पुरानी वाली गैंग में लौटना होगा और तुम्हें इस दल से बाहर निकालने के लिए हम लोग फिर से ना इस दल में फंस जाएंगे। चाहे मैंने कितना ही ट्राई क्यों ना करे, लेकिन मैं तुम्हें अपने गैंग से दूर नहीं रख पाया। मैक्स बोल रहा होता है, नहीं डैड, मैं आपको फिर से ना उस रास्ते पर तो नहीं जाने दूंगा। बचपन से लेके आज तक आपने मेरे को गैंग के साथ से भी दूर रखा है और अगर हम लोग को बचने के लिए उन लोगों का सहारा लेना पड़ा तो आपका आज तक का सारा एफर्ट और सैक्रिफाइस वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं इस मैटर को सॉल्व कर लूंगा, लेकिन वो भी अपने तरीके से। आप मेरे को सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों का टाइम दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उन लोगों को ऐसे पनिश करूंगा कि आज के बाद वो लोग इंसान को क्या बल्कि चींटी को भी ना पनिश करने से पहले 10 बार सोचेंगे। सिल्वर डी रोजर बोल रहे होते हैं, नहीं बच्चे, उन लोगों के पास मत जाना। जैसे ही मैक्स हॉस्पिटल से बाहर निकलता तो बाहर उसका पेंगुइन वेट कर रहा होता है। पेंगुइन बोल रहा होता है, अपने डैड से मिलके बहुत ही बुरा लगा होगा ना? मैक्स बोल रहा होता है, कमीने कहीं कि आखिर तू है कौन जो कि यहाँ पे मेरे डैड के बारे में बकवास कर रहा है? पेंगुइन बोल रहा होता है, तूने मेरे को पहचाना नहीं? मैंने तो तेरे डैड की हालत करी है। मानना पड़ेगा इतनी उम्र होने के बावजूद बिना वो फाइट करने में बहुत ही कमाल का था। पहली बार मेरे को किसी बंदे से फाइट करने में ना इतना फोर्स का यूज करना पड़ा है। चिढ़ते हुए मैक्स बोल रहा होता है, तो तू है वो जिसने कि मेरे डैड के ऊपर अटैक करा? मुझे ये जानना है कि आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह तूने मेरे डैड के ऊपर अटैक करा। पेंगुइन बोल रहा होता है, देख तेरी कमजोरी ये है कि अगर तेरे परिवार के लोगों को टच किया जाए तो तेरे को गुस्सा आता है। वैसे ही मेरे लिए मेरे कस्टमर्स ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनसे हफ्ता वसूली का पैसा लेके अगर मैं उन लोगों को एक हाई स्कूल से सेफ नहीं कर पाया तो फिर आखिर वो लोग मुझे पैसा क्यों ही देंगे? तू स्कूल में पढ़ता है ना, तो तेरी गलती ये है कि तुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए था। तूने फालतू में गैंग्स में दिमाग लगा दिया। अब ये तो ऐसा दलदल है कि इसमें अगर कोई एक बार घुस जाता है ना तो वो यहाँ से ना जिंदा बाहर नहीं लौट सकता। अपने पाव को अप करते हुए मैक्स बोल रहा होता है, वो तो वक्त ही बताएगा कि आखिर यहाँ जिंदा कौन लौटेगा। फिर जो मैक्स होता है वो पेंगुइन के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, पर पेंगुइन उस अटैक को डॉज कर लेता है। पेंगुइन बोल रहा होता है, तेरी एज के हिसाब से ना तेरी पावर बहुत ही कमाल की है, लेकिन कम प्रैक्टिस की वजह से तेरी जो स्किल्स है ना वो इतनी कमाल की नहीं। फिर वो मैक्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी उस अटैक को भोलू अपने ऊपर ले लेता है और स्टील कम्फू होने के बावजूद भोलू सिर्फ एक ही अटैक में बेहोश हो गया होता है। पेंगुइन बोल रहा होता है, इस बंदे की बॉडी ना बहुत ही टफ थी, इसको मारने के बाद में मेरी उंगलियां दर्द कर रही है। तभी जो ढोलू होता है वो आगे बढ़ते हुए पेंगुइन को पकड़ लेता है और मैक्स को बोलता है अटैक करने के लिए। इससे पहले कि हमारा मैच अटैक कर पाता है, पेंगुइन ढोलू को मैक्स के ऊपर फेंक देता है। मैक्स सोच रहा होता है, मेरे को लगा था कि ये टकलाना फाइट करने में इतना कमाल का होगा। मेरे पास में स्ट्रेंथ तो है, लेकिन सच में मेरी स्किल्स ना मेरे को धोखा दे रही है। लगता है कि अब मुझे अपने प्लान बी के ऊपर काम करना होगा। फिर जब पेंगुइन मैक्स का गला पकड़ने ही वाला होता है तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर वांग आ जाते हैं। इंस्पेक्टर वान बोल रहे होते, मेरे एरिया में ना कोई भी मैच के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। पेंगुइन बोल रहा होता है, मैं हूँ पेंगुइन जो कि इन 4 शहरों का ना बेताज बादशाह है। जब तक मैं इन 4 शहरों में हूँ ना मेरे को किसी भी बात का कोई भी खौफ नहीं। तू तो क्या अगर तेरा पे डीएसपी भी आ गया होता ना तो वो भी मेरे ऊपर शूट करने से पहले 10 बार सोचता। वान बोल रहा होता है, डीएसपी सोचता लेकिन मैं नहीं। अगर तूने एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो टकले में अपनी पूरी की पूरी बंदूक को ना तेरी खोपड़ी के अंदर खाली कर दूंगा। तुझे नहीं पता मैं चेंगडू सिटी का ना सिंघम हूँ। जब मेरी हटती ना तो सिटी के बड़े बड़े लोग की फट जाती है। तो टकले तू क्या चीज है? तभी पेंगुइन अटैक करते हुए बोल रहा होता है, इंस्पेक्टर तूने अपने औकात से काफी ज्यादा बोल रहा है। तभी हमारे इंस्पेक्टर वान पेंगुइन के पैर के ऊपर गोली मार देते हैं। इंस्पेक्टर वान बोल रहे होते, मैंने कहा था ना कि मैं झूठी धमकी नहीं देता। शुक्र मना कि मैंने तुझे गोली ना हॉस्पिटल के सामने मारी है। अगर हॉस्पिटल से दूर होता ना तो तेरा चैप्टर पक्का से आज ही क्लोज हो जाता।
पेंगुइन बोल रहा होते हैं इंस्पेक्टर मेरे को ठीक होने दे, उसके बाद मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। वही मैक्स बोल रहा होते हैं इंस्पेक्टर वन अब तो बहुत ही कमाल के निकले। आगे हम देखते हैं इंस्पेक्टर वन और बाकी सभी लोग पुलिस स्टेशन आ गए होते हैं। इंस्पेक्टर वन बोल रहे होते हैं मैक्स तुम्हें नहीं पता कि आज तुमने कितने बड़े क्रिमिनल को पकड़वाया है। तुम्हारे फैमिली के ऊपर जो अटैक हुआ था ना, मैंने उसके चार्जेस में ना फिलहाल इसको अंदर करवा दिया है। अभी मैं इसके क्राइम के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई पुख्ता सबूत मिला तो मैं इसके पूरी की पूरी गैंग को अंदर कर दूंगा। और ढोलो तुम्हारा जो केस था ना वो सॉल्व हो चुका है। आज से 7 साल पहले यही पेंगुइन एक जेब कतरा हुआ करता था। इसी गुनाह के इल्जाम में तुम्हें अंदर कर दिया गया था, पर अब तुम्हारे नाम पे ना सारे केस हट चुके हैं। टेंशन मत लो, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी ना तो मैं तुम्हें उस चीज के बदले में कंपनसेशन दिलाऊंगा। डोलो बोल रहा होते ऑफिसर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे जो मैक्स होता है अपने डैड के पास में आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है डैड जिस बंदे ने आपके ऊपर अटैक किया था ना पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। सिल्वर डी रोजर बोल रहे होते मेरे को तुम्हारे ऊपर बहुत ही गर्व है कि तुमने रिवेंज लेने के लिए गलत रास्तों का यूज नहीं करा और सही रास्ते का यूज करते हो पुलिस की हेल्प ली। मुझे भरोसा है मेरे बच्चे रोजर फैमिली के खराब नाम को ना तुम ही सुधारोगे। सारा बोल रही होती है मैक्स अब जबकि अंकल ठीक हो चुके हैं तो तुम्हें घर चला चाहिए। मैक्स बोल रहा होता है हाँ मॉम डैड, अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत होता है मेरे को बुला लेना। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जब सारा अपनी आंखें खोलते तो मैक्स के बगल में सो रही होती है। शर्माते हुए सारा बोल रही होती है मैक्स आके तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो। मैक्स बोल रहा होता है मैं यहाँ पे जानबूझ के नहीं सोया था, ये सब कुछ ना उन दोनों की वजह से हुआ है। फिर हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जब मैक्स अपने घर पे आता है तो वो देखता है कि पेंगुइन गैंग के बंदों ने काफी तोड़फोड़ मचा दी होती है। मैक्स सोच रहा होता है सच में इन कमीनों को तो मैं नहीं छोड़ने वाला, लेकिन आज रात के लिए मुझे अपने घर साफ करने के बारे में सोचना होगा। तभी जो सारा होती है वो खड़े खड़े उसके सहारे सो जाती है। भोलू बोल रहा होता है सुबह से जो सिस्टर सारा है ना वो आपके डैड का ख्याल रख रही है, शायद से इसी वजह से थक के सो गई। हम लोगों ने पूरे घर को चेक कर लिया, सिर्फ एक ही कमरा है जो कि बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज उनको वहाँ पे सुला दीजिए। फिर जो मैक्स होता है वो सारा को अपने कमरे में सुला देता है। मैक्स बोल रहा होता है तुम लोगों के पास में ना कोई भी घर नहीं है तो फिर एक काम करो तुम दोनों ना कोई कमरा साफ करके सो जाओ, आज के लिए मैं सोफा पे सो जाऊंगा। तभी ढोलू बोलू बोल रहे होते हैं ब्रदर बैक्स आप मिस लेंजिया के साथ में सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करते हो ना, इसका मतलब आपका भी ट्रू लव मिलना बाकी है, इसी वजह से इस चीज में हम आपकी हेल्प कर देते हैं। ये बोलते हुए दोनों के दोनों गेट को बंद कर देते हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं मैक्स को जो कि बोल रहा होता है तो ये हुआ था सारा, वैसे मुझे स्कूल गए हुए ना काफी टाइम हो चुका है, इसी वजह से आज मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल जाते हुए मैं सोच रहा होता है सिस्टम से बाबा परब लेने की वजह से ना मेरी बॉडी काफी चेंज हो गई है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी डे बाय डे काफी ज्यादा पावरफुल और बड़ी बनती जा रही है, इसी वजह से मुझे मेरी यूनिफॉर्म बिना फिट नहीं आ रही। जब वो जा ही रहा होता है तभी उसके सामने लियांग आगे गिरता है। लियांग बोल रहा होता है मैक्स प्लीज मेरी हेल्प करो वरना वो लोग ना हम दोनों को मार डालेंगे। मैक्स बोल रहा होता है कौन लोग और आखिर कौन तुम्हें और मुझे हम दोनों को मारना चाहता है। देखो मैं तुम्हारे गैंग्स के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, इसी वजह से मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं लियू को जो कि लियांग को स्टैप करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वक्त में मैक्स आगे बढ़ते हुए लियू के नाइफ को तोड़ देता है। मैक्स बोल रहा होता है मुझे इस लियांग से ना बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपने सामने क्राइम होते हुए तो नहीं दे सकता ना, वो भी किसी को मारने ऐसा बड़ा क्राइम। और एक सेकंड रुको, तुम तो वो लियू हो ना जो कि लियांग के गैंग में ही काम करता है, आज तो अपने बॉस को ही मारने के लिए निकल पड़े। सच में तुम गैंग्स का ना कोई भी ठिकाना नहीं होता। तभी लियू के पास में आते हुए एक बंदा बोल रहा होता है लियू आखिर ये बंदा कौन है और आखिर हमारे पेंगुइन गैंग के मैटर में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। लियो बोल रहा होता है ये वही बंदा जिसने कि पहले लियांग और हम सभी लोगों को पीटा था, इस बंदे का नाम है मैक्स रोजर्स। आगे बढ़ते हुए बंदा बोल रहा होता है तू रोजर फैमिली से है, वही फेमस गैंगस्टर फैमिली, अब समय आया क्या कि तू फाइट करने में इतना अच्छा कैसे है। तभी जो मैक्स होता है उस बंदे को मुक्का मार देता है। मैक्स बोल रहा होता है तुम्हें से गधे को पीटने के लिए ना मुझे अपने ब्लड लाइन के नाम को यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं, वैसे भी मेरे पास में तुमसे फाइट करने का ना टाइम भी नहीं, जल्दी मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, इसी वजह से मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा बल्कि तुमसे फाइट ऑफिसर वांग करेंगे। वहाँ से भागते हुए लियो और दूसरा बंदा बोल रहा होते तो वे पुलिस वालों को बुलाने की बात कर रहा है, हम इस मैटर के अंदर पुलिस वालों को इन्वॉल्व तो नहीं कर सकते ना। मैक्स बोल रहा होते आज तुम्हारा ही चेला तुम्हें मार रहा था, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि गैंग चलाने का ना कोई मतलब नहीं, वैसे मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस को बुलाऊंगी तुम खुद ही हॉस्पिटल तक पहुंच जाओगे। लियांग बोल रहा होता है ऐसी छोटी मोटी खोजों से ना मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तभी वो वहाँ पे गिर के बेहोश जाता है। आगे जब लियांग अपने आई खोलता है तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल के बेड में पड़ा होता है। लियांग बोल रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे कैसे आया। मैक्स बोलता है मैं तुम्हें हमें बचा के लेकर आया हूँ। शॉक्ड होते हुए लियांग बोल रहा होता है क्या तुमने मेरे को बचाया। मैक्स वैसे मैं तुम्हारे पास में ही आ रहा था,
मेरे को तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। जो पेंगुइन गैंग के लोग है ना, अभी शहर के ऊपर उन लोगों का कब्जा है और उनकी जो गैंग है वो हमारे गैंग के मुकाबले 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। मैक्स बोल रहा होते उनकी गैंग भले ही कितनी खतरनाक क्यों ना हो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं एक हाई स्कूलर हूँ, मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ। गैंगस्टर वर्ल्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। लियांग बोल रहा होते हाँ तुम्हारा वास्ता ना पक्का सर नहीं होता अगर तुम्हारे नाम की सुपारी दी गई होती तो। तुम्हें तो याद होगा कि तुमने एक कसिनो ओनर को पीटा था। वो जो कसिनो ओनर था ना, उसने तुम्हारे नाम की पेंगुइन गैंग को सुपारी दी है। यही सेम सुपारी मैं नहीं ली थी, इसी वजह से पेंगुइन गैंग ने मेरे गैंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी जो मेरे आधे लोग हैं ना, वो पेंगुइन गैंग के लिए काम कर रहे हैं। वहीं जो लोग मेरे अंडर में काम कर रहे थे उनके पास में अभी के लिए कोई भी काम नहीं। जितने बड़े खतरे में मैं हूँ उतने ही बड़े खतरे में तुम भी हो। देखो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं बहुत ही घटिया इंसान हूँ, लेकिन इतना भी घटिया नहीं कि मैं किसी को जान से मार दूँ। मैक्स सोच रहा होता है अब जाके मेरे को समझ में आया कि डैड के ऊपर ना किसने अटैक किया था। अगर सुपारी मेरे नाम की है तो पक्का से आगे भी अटैक हो सकते हैं। लियांग बोल रहा होता है देखो मैं झूठ नहीं बोला, तुम देख सकते हो कि लियू ने मेरे को जान से मारने का ट्राई किया है। मैक्स देखो अगर पेंगुइन गैंग को हराना है ना तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। हम दोनों के पास में इतनी पावर है कि हम दोनों ना खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तुम अपने फैमिली वालों को और मैं अपने दोस्तों को ना हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अगर हमें हमारे लोगों को सेफ रखना है तो हमें कैसे भी करके पेंगुइन गैंग को खत्म करना होगा और तुम्हारी हेल्प के बिना ये काम करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। मैक्स बोल रहा होता है देखो मैं कभी भी किसी गैंगस्टर के साथ में कोऑपरेट नहीं करूंगा। अगर हमें गैंगस्टर के साथ में कोऑपरेट करना होता ना तो हम अपनी रोजर फैमिली के गैंग में ना फिर शामिल हो जाते और इस पेंगुइन गैंग वाले मैटर को ना सिर्फ और सिर्फ एक कॉल में खत्म कर देते। पर डैड कहते हैं कि गलत रास्ते पे जाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन वहाँ से वापस लौटना बहुत ही मुश्किल। देखो मुझे मेरी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करना है मेरे को आता है, और अगर तुम भी गैंगस्टर लाइफ को छोड़ कोई नॉर्मल सा काम स्टार्ट कर दोगे तो ये तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अगर तुम्हें पेंगुइन गैंग को खत्म करना है तो लीगली करो, क्योंकि तुम एक गैंगस्टर थे इसी वजह से तुम्हारे पास में ना इनके खिलाफ काफी सारे एविडेंस होंगे। अगर तुम्हें पुलिस से बात करने में डर लग रहा है तो तुम्हारे लिए ये काम ना मैं कर लूंगा। गलत रास्ते पे जाने की सलाह ना मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा और ना मैं खुद कभी जाऊंगा। लियांग बोल रहा होते ठीक है, फिर क्या उन लोगों के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने में तुम्हें हेल्प करोगे? मैं वादा करता हूँ कि इन लोगों को डिस्ट्रॉय करने के बाद मैं सही रास्ते को चूज कर लूंगा। मैक्स बोल रहा होते ठीक है, फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम पहले रिकवर कर जाओ। फिर बाहर निकलते हुए मैक्स बोल रहा होता है काफी देर हो चुकी है, अब स्कूल जाने के लिए काफी देर हो चुकी है, तो मैं एक काम करता हूँ जाके पहले ढोलू बोलू से मिलकर आता हूँ। आगे जो हमारा मैक्स होता है वो लैंड कॉर्पोरेशन आ गया होता है। मैक्स के वहाँ पे आते ही गेट भी ओपन हो जाता है और सभी लोग उसको वहाँ पे ग्रीट भी करते हैं। मैक्स सोच रहा होता है लास्ट टाइम सिक्योरिटी गेट मेरे को पहचान नहीं पाए थे, लेकिन इस बार लैंड कॉर्पोरेशन वालों ने अपनी गलती को सुधार दिया है। सच में ये लोग अपना काम सुधारने में ना काफी बेहतर है। फिर ढोलू बोलू के ऑफिस में आते हुए मैक्स बोल रहा होता है अगर तुम लोग का काम कंप्लीट हो गया हो तो हम लोग भी घर चलते हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि ढोलू बोलू वहाँ पे बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। शॉक्ड होते हुए मैक्स बोल रहा होता है सिक्योरिटी टीम लीडर होने के नाते ना इन लोगों का काम काफी ज्यादा है। ढोलू बोल रहा होता है बिग ब्रदर अपना सिर्फ 20 मिनट के लिए वेट करिए, हम फटाफट से अपना काम खत्म करके आते हैं। बाहर बैठे बैठे मैक्स सोच रहा होता है ढोलू बोलू को देख करके ना मेरे को भी याद आ गया कि एक टाइम पे मैं भी ना ऐसे स्ट्रगल करके पढ़ाई कर रहा था। मैं अपना बेस्ट दिया था लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जबकि मेरे पास में सिस्टम है और मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ तो अब मेरे को ना काफी ज्यादा फ्री सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और के एहसानों के तले दब रहा हूँ। अगर मुझे कुछ अच्छा करना है तो मेरे को खुद के ऊपर मेहनत करनी होगी, सिस्टम के ऊपर हर वक्त रिलाई करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। तभी वहाँ पे ढोलू बोलू आते हुए बोलते हैं बदल आपको वेट तो नहीं करना पड़ा ना। मैक्स बोल रहा होता है मैं तो फ्री हूँ, मैं तो कितना ही वेट कर सकता हूँ, वैसे तुम लोग बहुत ही बिजी थे। रोते हुए ढोलू बोलू बोल रहे होते हम लोगों ने जिंदगी बस सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट के ऊपर ध्यान दिया और हमें लगा था कि बॉडीगार्ड बनने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ पावरफुल होना जरूरी है, लेकिन आज हमको पता चल रहा है कि एक बॉडीगार्ड को ना सिर्फ और सिर्फ इतने ही काम नहीं होते बल्कि इसके अलावा और भी काम होते हैं। सर्विलेंस कैमरा को चेक करना पड़ रहा है, सारे डाटा को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, आधा ज्यादा सिक्योरिटी का काम तो कंट्रोल रूम से होता है। इस काम के अंदर फिजिकल पावर की नीड तो बहुत ही कम है। आज जाके हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोगों ने जिंदगी भर जिसके ऊपर मेहनत करी है ना वो चीज तो उतनी इम्पोर्टेंट है ही नहीं, जो इम्पोर्टेंट था वो तो हम लोगों ने सीखा ही नहीं, इसी वजह से हम लोग को ना इतनी दिक्कत आ रही है। मैक्स बोल रहा होता है तुम लोग ना इस बात का शुक्र मनाओ कि तुम लोग वो काम करो जिसकी स्किल तुम लोगों ने जिंदगी भर सीखी है, वरना आजकल के टाइम पे ना लोग इंजीनियरिंग करके चाय वाला बनने पे ज्यादा फ्लेक्स करते हैं। तुम एक बार के लिए ना खुद ही सोचो, इंजीनियरिंग और चाय बनाना दो अलग अलग स्किल्स है। जो बंदा इंजीनियर का 10th पढ़ा हुआ नहीं होता ना वो भी चाय बना लेता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चाय बेचने के लिए उन लोगों को अपनी डिग्री का मजाक बनाना पड़ रहा है। ऐसे में तुम लोग जो कि मार्शल आर्ट सीख के बॉडीगार्ड का काम कर रहे हो ये काम तो बहुत ज्यादा प्राइडफुल है। भोलू बोल रहा होता है हाँ ब्रदर आपने बिल्कुल सही बोला, हम ये बात मानते हैं कि हमारे अंदर कमियां हैं, लेकिन हम उन कमियों के ऊपर काम करेंगे और जब हम एक बार प्रॉपर बॉडीगार्ड बन जाएंगे ना
तब जाके हम अपने गाँव वापस लौटेंगे, ताकि हम सभी लोगों को बता सके कि हम लोगों ने अपना अपना काम कर लिया। मैक्स बोल रहा होता है ठीक है, लेकिन तुम लोग ना अभी के लिए मेरे साथ चलो, भूल गए हम लोगों को घर की सफाई करनी थी। डोलू बोल रहा होता है ब्रदर, हम लोगों को ना इस ज्यादा भरोसा है कि आप फ्यूचर में लैंड कॉर्पोरेशन की तरह बहुत ही बड़ी कंपनी खोलोगे। उस दिन अभी कंपनी में काम करके ना हम लोग को और अच्छा लगेगा। मैक्स बोल रहा होता है क्या पता कल को हमारे पास में लैंड कॉर्पोरेशन से भी बड़ी कंपनी हो, क्योंकि रोजर फैमिली के लोग जो भी कुछ करते हैं ना उसके अंदर काफी आगे जाते हैं। तभी वहाँ पे आते हुए लेंजिया बोलती है मैक्स क्या तुम यहाँ पे मेरे लिए आए हो? मैक्स बोल रहा होता है नहीं, मैं यहाँ पे इन लोगों के लिए आया था। लेंजिया बोल रही होती है मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड के ऊपर हमला हुआ था, क्या वो अभी ठीक है? और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही हो ना तो तुम लैंड कॉर्पोरेशन को बता सकते हो, हम तुम्हारी जितनी हो सके ना उतनी हेल्प करेंगे। मैक्स बोल रहा होता है नहीं नहीं तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, उनको सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ना कुछ खरोचे आई थी, कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं आई है। अभी वो लोग हमें बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पे चूटियान आता है। चूटियान बोल रहा होता है लेंजिया कि तुम इस बंदे के साथ में क्या कर रही हो? लेंजिया बोल रही होती है चूटियान आखिर तुम मेरी कंपनी के सामने क्या कर रहे हो? जहाँ तक मुझे याद है हमने तुम्हारे साथ में सारे टाइल्स को तोड़ दिया है, तो यहाँ पे तुम्हारे आने का तो कोई रीजन ही नहीं बनता। चूटियान बोल रहा होता है तुम्हें खुश करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं करा। चैन फैमिली का यंग मास्टर होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे आगे पीछे ना कुत्तों की तरह घूम रहा था। मैंने अपना मजाक बनवा लिया लेकिन फिर भी तुम्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेंजिया बोल रही होती है देखो तुम्हें कुत्ता बनने के लिए ना मैंने नहीं बोला था, वो तुम्हारी फितरत में है, इसी वजह सभी लोगों को दिख गया। और रही बात हमारी शादी की, तो मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं तुम्हें कौन से लैंग्वेज में मना करूँ। चूटियान बोल रहा होता है आखिर इस लड़के के मुकाबले मेरे अंदर कौन सी कमी है? मैं तो चैन फैमिली का यंग मास्टर भी हूँ, मेरे फैमिली का नेम ना इसकी फैमिली से बहुत ही बड़ा है। लेंजिया बोल रही होती है बिल्कुल बड़ा हो सकता है लेकिन कूल तो नहीं है ना। मैक्स का सरनेम रोजाना सुनने में बहुत ही कूल लगता है, वो एज में तुमसे 5 साल छोटा है और दिखने में कम से कम 10 साल। मैं ये बात मानती हूँ कि तुम बहुत ही बड़ी फैमिली के यंग मास्टर हो, पर मैक्स के सामने ना तुम उसको जूते पॉलिश करने वाले लगते हो। मैं तुम्हें आज आखिरी बार बोल रही हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसका रीजन तुम्हारी गंदी शक्ल, तुम्हारी गंदी फैमिली और तुम्हारा गंदा सरनेम। आज के बाद में कभी भी अपनी शक्ल ना मुझे मत दिखाना। और हाँ रही बात ये कि मेरा क्या होगा, तो जल्दी ही मैं और मैक्स ना एंगेजमेंट करने वाले हैं। हाँ इन्विटेशन देने के लिए ना तुम्हारे पास में जरूर आएंगे। मैक्स सोच रहा होता है वैसे इसे सब कुछ तो ठीक बोला, लेकिन आखिर हमारी एंगेजमेंट हो कब रही है और आखिर मुझसे इस चीज के बारे में कभी कुछ पूछा क्यों नहीं गया। मैक्स बोल रहा होता है लैंड फैमिली की यंग मिस खतरे में है, तो क्या इनके बॉडीगार्ड का फर्ज नहीं बनता कि वो इनकी हेल्प करे। आगे बढ़ते हुए ढोलू बोलू बोल रहे होते हैं मिस्टर चैन आपको भगवान ने 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं ताकि आप यहाँ से सही सलामत जा सको, अगर हमने आपको यहाँ से फेंका ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। चूटियान बोल रहा होता है तुम्हारी यंग मिस की सुन लेता हूँ, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं बॉडीगार्ड की भी सुन लूंगा। अगर तुम लोगों ने मेरे को हाथ लगाया तो तुम लोग लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेंजिया बोल रही होती है मैं साकी तुम इतने डरे हुए क्यों दिख रहे हो। मैक्स बोल रहा होता है तुम मुझसे एंगेजमेंट करने की बात कर रही हो और तुम सोच रही हो कि मैं घबराऊं भी ना। लेंजिया बोल रही होती है देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट करने की बात करी है, शादी करने की नहीं। आजकल तो शादी बिना काफी इजीली टूट जाती है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट है। मैक्स सोच रहा होता है पहले मेरे को सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए एक्टिंग करने के लिए बोला गया था और अब ये लड़की एंगेजमेंट तक पहुंच चुकी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत लड़की के चक्कर में फंस गया। वही वापस लौटते हुए चूटियान सोच रहा होता है इस कमीने मैक्स की वजह से ना सब कुछ खत्म हो गया। जब मेरी लैंड कॉर्पोरेशन से शादी की बात चल रही थी ना, तब मैंने उन लोगों से $80 मिलियन का लोन लिया था। अगर मेरी शादी लेंजे से हो जाती ना तो वो लोग कहीं मुझसे लोन मांगते ही नहीं, लेकिन अब जबकि शादी टूट चुकी है तो वो लोग ना अभी पैसे की डिमांड कर रहे हैं। और क्योंकि मैंने ये सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए, इसी वजह से मैं पैसे ना वापस भी नहीं कर सकता। यहाँ पे ना बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका हूँ, क्योंकि लेंजे शादी करने के लिए मैंने डैड से ना काफी सारे पैसे लिए हैं। मैं हमेशा उनसे बोला था कि मैं ये पैसे ना लेंजे के ऊपर खर्च करने के लिए ले रहा हूँ, लेकिन मैंने वो सारे के सारे पैसे लड़की और फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर उड़ा दिए और वही मैंने चुपके चुपके लैंड कॉर्पोरेशन से ही पैसे ले लिए। अब आखिर मैं इन दोनों लोगों को पैसे कैसे वापस करूंगा। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, भले मेरे को उंगली टेढ़ी क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मेरे को कैसे भी करके लेंजे शादी करनी होगी। एक बार के लिए डैड से लो पैसे तो डैड भूल भी जाएंगे, लेकिन मैं $80 मिलियन ना जिंदगी भर कमा के वापस नहीं कर पाऊंगा। आगे जो हमारा मैक्स होता है अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ गया होता है। मैक्स के डैड बोल रहे होते हैं मैं पहले के मुकाबले ना काफी बेहतर हो चुका हूँ, जल्दी मैं घर वापस आ जाऊंगा। तभी मैक्स बोल रहा होता है मॉम डैड आप लोग ना कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रहो। फिर वो पेंगुइन गैंग के पूरी की पूरी सिचुएशन के बारे में अपने मॉम डैड को बता देता है। मैक्स बोल रहा होता है हॉस्पिटल के ऊपर अटैक करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है, इसी वजह से जब तक आप लोग यहाँ पे हो ना तब तक के लिए आप सेफ हो। आप लोग बात तब आएगा जब मैं इस पूरे मैटर को ना पूरी तरीके से सॉल्व कर लूँ। और रही बात हॉस्पिटल की फीस भरने की, तो आप लोग ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इस कार्ड के अंदर ना हॉस्पिटल के पूरे साल भर की फीस भरने के लिए पैसे है। अगर दिक्कत आई तो मैं और भी पैसे दे सकता हूँ, तो इसी वजह से आप लोग बिना किसी टेंशन के यहाँ पे रह सकते हो।
तभी मैक्स के डैड बोलते तुम तो एक स्टूडेंट हो ना, तो फिर आके तुम्हारे पास में पैसे कहाँ से आए। मैक्स उनको बताता है कि वो लेंजिया के लिए बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग कर रहा है, इसी वजह से उसे एक अच्छी खासी अमाउंट ना लेंजिया की तरफ से मिलती है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये मेरे पार्ट टाइम जॉब की सैलरी है। मैक्स की मॉम बोल रही होती है ठीक है, अब जाके ना मेरे को समझ में आया कि आखिर वो लड़की हमेशा हमारे घर के बाहर आके तुम्हारा वेट क्यों करती थी। वैसे मेरे बच्चे, तुम्हें ना हम लोग को पैसा देने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इन पैसों को अपने पास ही रखो। मैक्स बोल रहा होता है पर मॉम आखिर आप लोग फीस कहाँ से दोगे। मैक्स की मॉम बोल रही होती है हमारे पास में अच्छी खासी सेविंग्स है, इतने की हम अपनी जिंदगी को ना इस तरीके से काट सकते हैं। ये पैसे तुम अपने पास में रखो, अपना फ्यूचर बनाओ, ट्राई करना है कि इस मैटर को ना जल्दी सॉल्व कर लो, और हाँ प्लीज कोई गलत काम मत करना। मैक्स बोल रहा होता है हाँ मॉम डैड अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। बाहर आते हुए मैक्स बोल रहा होता है लियांग पेंगुइन के खिलाफ ना हमें अपने प्लान को स्टार्ट कर देना चाहिए। लियांग बोल रहा होता है ठीक है, एक काम करो तुम मेरे वार्ड में आ जाओ, हम यहाँ पे बैठ के ना प्लान को डिस्कस करेंगे। वही उसके वार्ड में आते हुए मैक्स बोल रहा होता है तुम तो बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो, तुम्हारे हाथ कुछ आया है क्या। लियांग बताता है कि कसिनो वाले सेम स्टेट के ऊपर ना मेरी कुछ सलून चलती है, हमारे डिस्ट्रॉय होने के बाद में वो सारे के सारे सलून्स ना पेंगुइन गैंग के अंडर में आ गई है, और अब वो कमीने हमारे फीमेल कस्टमर के साथ में ना बहुत ही गलत बिहेव कर रहे हैं। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो सारे के सारे कस्टमर्स ना सालों से हमारे पास आ रहे थे, लेकिन अब उन कमीनों की वजह से उन लोगों को दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। अगर हम वीडियो बनाए तो हम उन लोगों को एक्सपोज कर सकते हैं। मैक्स बोल रहा होते क्या तुम्हारी सलून, आगे तुम उसके अंदर करते क्या थे। लियांग बोल रहा होते ऐसे भी क्या देख रहे हो, हम ना अच्छा काम करते थे, तुम्हें क्या लगता है गैंगस्टर को सिर्फ और सिर्फ जेबें काटनी आती है, हम लोग ना बाल बच्चे काट लेते हैं, और हाँ हम लोग ना अपने कस्टमर के साथ कभी बुरा बिहेव नहीं करते। मैक्स बोल रहा होते ठीक है बना लूंगा मैं तुम्हारे सलून की वीडियो, तुम्हारी वजह से पता नहीं मुझे क्या काम करने पड़ेंगे। लियांग बोल रहा होते तुम ना उन पेंगुइन गैंग के बंदों के गलत बिहेवियर को दिखाना, प्लीज मेरे सलून को मत दिखाना, क्योंकि वो सलून में कमाने का ना इकलौता जरिया है। मैक्स बोल रहा होता है तुम थोड़े से बेवकूफ हो क्या, जिस जगह पे इलीगल काम हो रहा है अगर मैं उस जगह को नहीं दिखाऊंगा तो फिर आखिर मैं प्रूव कैसे करूँगा कि वहाँ पे इलीगल काम हो रहा है। अब अगर वो जगह सील भी होती तो मेरे को उसे कोई भी लेना देना नहीं। लियांग बोल रहा होते मेरी शॉप्स ना बहुत ही अच्छी है, जहाँ पे मैंने आज तक बाल काटने के अलावा ना और कुछ भी नहीं काटा। दिक्कत की बात तो ये है कि मेरे को ये नहीं पता कि वो पेंगुइन गैंग वाले ना वहाँ पे क्या कर रहे होंगे, अगर वो लोग वहाँ पे गाजा फूक रहे होंगे तो मेरी शॉप ना फालतू में ही बंद हो जाएगी। मैक्स मैं तुम्हें अपने सलून का ना कुछ सीरियस देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज तुम कैसे भी करके मेरे सलून को बचा लो। देखो मैं यहाँ पे अपने लिए नए सब कुछ नहीं कर रहा, मेरी जो गैंग थी ना वो मैं 10 साल से चला रहा था, और इन 10 सालों के बीच में ना मैं अपने काफी सारे भाइयों को काम भी दे पा रहा था। दिक्कत की बात तो ये है कि जिन लोगों ने जिंदगी में मेरे लिए काम किया है ना वो लोग बिल्कुल ही अनपढ़ है, और उनको मार पीट और जेब कतरी के अलावा ना और कोई काम आता ही नहीं। अगर मेरे पास में सलून नहीं होगा ना तो उन लोगों के खाने पे आ जाएगी। मुझे सलून की ना बहुत ही जरूरत है अपने सारे के सारे दोस्तों को सेटल करने के लिए। मैं तो सही रास्ते पे चला जाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे दोस्त ना गलत रास्ते पे रहे। मैक्स बोल रहा होता है लेकिन आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं पेंगुइन गैंग से तुम्हारी गैंग को वापस दिलाऊं, और क्या भरोसा है कि पेंगुइन गैंग खत्म होने के बाद में तुम लोग गलत काम नहीं करोगे। लियांग बोल रहा होता है नहीं, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी भी ना कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, बस मैक्स सिर्फ एक बार के लिए हमारी हेल्प कर दो। मैक्स बोल रहा होता है इसी वजह से तुम गैंगस्टर्स ना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, तुम्हें आज ना तुम्हारी दिक्कतें लग रही है, लेकिन तुम लोगों की वजह से कितनी फैमिली डिस्ट्रॉय हुई उसके बारे में कभी सोचा क्या। आज तो अपने एक शॉप को लेके इतने परेशान हो, और तुम लोगों ने प्रोटेक्शन फीस ना मिलने की वजह से न जाने कितनी शॉप्स को बंद करवा दिया। क्या तुम लोगों ने एक बार के लिए भी उन लोगों के बारे में सोचा क्या। तुम लोगों के साथ में जो भी कुछ हो रहा है ना वो उन्हीं लोगों की बददुआ है, और उन लोगों की बददुआ को तुम लोगों को फेस करना ही होगा। ऊपर से मैं तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने के लिए माना हूँ, मैं उतना नीचे नहीं गिर सकता जितना कि तुम लोग गिरे हुए हो। लियांग बोल रहा होते ठीक है, मैं अपने आज तक की जितनी भी करी हुई गलतियां है ना उन सभी को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि अब से मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रदर्स की हेल्प करना चाहता हूँ अच्छे रास्ते पे जाने के लिए। मेरी गैंग के बंदों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ उनको काबिल बनाने के लिए, ना कि फिर से गैंग को स्टार्ट करने के लिए। मैक्स बोल रहा होता है देखो तुम्हारी बातों पे ना मैं पूरा भरोसा नहीं कर सकता, और तुम्हारे सलून का शेयर लेने का ना मेरे को कोई भी शौक नहीं। अब से तुम्हारी मिट्टू गैंग का लीडर ना मैं हूँ, मैं ये इंश्योर करूंगा कि तुम्हारे सारे के सारे बंदे ना सही रास्ते पे जाए, और उसके बाद में मिट्टू गैंग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लियांग बोल रहा होते ठीक है, मेरे को तुम्हें बॉस मानने में ना कोई भी दिक्कत नहीं, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बिग ब्रदर रोजा बुलाऊं। मैक्स बोल रहा होता है नहीं ये सब कुछ करने की ना कोई भी जरूरत नहीं, मैंने कहा ना कि मैं गैंग का लीडर बन रहा हूँ लेकिन सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम करने के लिए। ठीक है मैं जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन करने। आगे हम देखते हैं मैक्स डोलू बोलू को लेकर लियांग के सलून के बाहर आ गया होता है। वो देखते हैं कि पेंगुइन गैंग का एक बंदा एक कस्टमर को छेड़ रहा है।
मैक्स सोच रहा होता है ये लोग ना कितने बड़े बेशरम है, ये लोग दिन दहाड़े अपने कस्टमर्स को छेड़ रहे हैं। ढोलू फटाफट से यहाँ पे इसकी ना हरकतों की वीडियो निकाल लो, मैं जा रहा हूँ उस लड़की की हेल्प करने के लिए। फिर सामने आते हुए मैक्स बोल रहा होता है दिन दहाड़े लड़कियों को परेशान करना, क्या तुम्हारे सैलून के लोग अपने कस्टमर के साथ में ऐसे बिहेव करते हैं। चिढ़ते हुए बंदा बोल रहा होता है तू कौन है छोटे कीड़े, मैं यहाँ पे लड़कियों से बात कर रहा हूँ, तो कहते जल रही है क्या। और एक सेकंड रुक तो मैक्स रोजल है ना, तेरे नाम की ना हम लोग को अच्छी खासी सुपारी मिली है, आज तो गया बेटे। मैक्स बोल रहा होता है तुम ना मेरे सामने 100 बंदों से कम लेके मत आना, क्योंकि जिन तूफानों में तुम्हारे घर उड़ जाते हैं ना, उन तूफानों में मैक्स रोजर की चड्डी भी नहीं सूखती। घबराते हुए बंदा बोल रहा होता है इस बंदे का ऑरा ना बहुत ही खतरनाक है, सुन के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसने ऐसे ही कुछ ही फेंक दिया है, इससे फाइट पिक करना मेरे बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तभी सैलून में से कुछ बंदे निकलते हुए बोल रहे होते हैं बदडोंग, ये तो वही कमीना मैक्स है ना जिसकी सुपारी हम लोग को मिली है, ये तो खुद ही यहाँ पे मार खाने के लिए आ गया, आज ये पक्का यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। तभी चिल्लाते हुए डोंग बोल रहा होता है नहीं नहीं हम इसे फाइट नहीं करेंगे, आज हमारे पास में फाइट करने के लिए बराबर लोग नहीं है। फिर भागते हुए डोंग बोल रहा होता है मैक्स तो हमारा वेट करना, हम जल्दी तुमसे फाइट करने के लिए एक बहुत ही बड़ी आर्मी को लेके आएंगे। मैक्स बोल रहा होता है आर्मी लेके और फिर मिलिट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुंडली में शनि घी के साथ हनी और मैक से दुश्मनी ना बहुत ही भारी पड़ती है। भोलू बोल रहा होता है बदर आखिर आप इतने कमाल के डायलॉग्स लाते कहाँ से हो। मैक्स बोल रहा होता है भोलू हमेशा ना मैं एक बात को ध्यान रखना, कमाल के एक्शन से पहले कमाल के डायलॉग्स ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बिना इनके ना कहानी में फील नहीं आती। वैसे अब हमारे पास में इनकी गुंडागर्दी के एविडेंस आ चुके हैं, लेकिन इतने कम एविडेंस है ना हम ज्यादा दिक्कतें क्रिएट नहीं कर पाएंगे, लगता है कि हमें थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। सीन चेंज होता है, चैन कॉर्पोरेशन का सीन दिखाया जाता है। जब चूटियान अपने ऑफिस में आता है तो वहाँ पे उसके डैड होते हैं। चूटियान बोल रहा होता है डैड आपका मेरे ऑफिस में कैसे आना हुआ। चूटियान के डैड बोल रहे होते हैं तुमने लैंड कॉर्पोरेशन से $80 मिलियन का उधार लिया था, आखिर तुम इस चीज के बारे में कब बताने की सोच रहे थे। शॉक्ड होते हुए चूटियान बोल रहा होता है आपको कैसे पता चला डैड। चूटियान के डैड बोल रहे होते क्योंकि मेरे पास में सैमसंग का कॉल आया था और वो मुझसे पैसे वापस मांग रही थी। $80 मिलियन आके तुमने कहाँ उड़ा दिए, क्योंकि तुमने कंपनी में उस पैसे का एक दिन का भी यूज नहीं करा। वैसे मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं तुम्हारी फितरत को ना इस तरीके से जानता हूँ, तुमने इन पैसों को ना पक्का से लड़कियों के पीछे उड़ा दिए होंगे और इसी वजह से अब पास्ट के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। चलो फटाफट से बताओ कि तूने जो भी दिक्कतें क्रिएट करी है ना उसको सॉल्व कैसे करोगे। चूटियान बोल रहा होते है डैड प्लीज आप मेरी हेल्प करिए। चूटियान के डैड बोल रहे होते मैं कंपनी का प्रेसिडेंट जरूर हूँ, लेकिन मैं पैसे को ना अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकता। तुम्हारे अंकल समय समय पोजीशन को हथियाने के लिए ना प्लान बनाते रहते हैं, ऐसे में मेरी सिर्फ और सिर्फ एक गलती करना और मेरी पोजीशन का हाथों से निकल जाना ना सेम ही बात है। और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं कंपनी से $80 मिलियन को बाहर निकाल लूं। देखो मैं मानता हूँ कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन मुझे ना तुमसे ज्यादा प्यार अपनी पोजीशन से है। चूटियान बोल रहा होते तो फिर डैड आखिर अब मैं क्या करूं। चूटियान के डैड बोल रहे होते मैंने तुम्हें सोल्यूशन के बारे में ना आज से कई सालों पहले बता दिया था, तुम्हें कैसे भी करके लेंजिया को हासिल करना ही होगा। अगर तुमने उसको हासिल कर लिया तो कभी भी लैंड कॉर्पोरेशन वाले ना अपने सनी लोगों से पैसे नहीं मांगेंगे। चूटियान बोल रहा होता है लेकिन डैड आखिर मैं करूँगा कैसे, वो कोई राह चलती हुई लड़की तो है नहीं जिसके सामने अपने पैसे का फ्लैश करते उसको हासिल कर सकता हूँ। चूटियान के डैड बोल रहे होते किसने कहा कि सीधी उंगली से लेंजर तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। देखो तुम्हारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह तुम लेंजर जैसी लड़की को ना अटैक कर सको। हाँ लेकिन अगर तुम यहाँ पे गंदी ट्रिक्स का यूज करते हो तो बात अलग है। चूटियान बोल रहा होता है डैड करने का मतलब क्या है। चूटियान के डैड बोल रहे होते हैं लेंजिया को उठवा लो और फिर तुम्हें पता ही है कि तुम्हें उसके बाद में उसके साथ में क्या करना है। लैंड कॉर्पोरेशन के रेपुटेशन की वजह से वो कभी भी ना इन चीजों को बाहर नहीं आने देंगे और एक बार के लिए लेंजिया तुम्हारी हो गई तो उसके बाद में पक्का है तुम लोग की शादी तो हो ही जाएगी। चूटियान बोल रहा होता है ठीक है डैड, मैं अभी जाके पेंगुइन गैंग के बंदों को बोलता हूँ कि वो जाके लेंजिया को उठवा ले। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑफिसर वांग को जिसके पास में मैसा रखा होता है। मैक्स ने पेंगुइन गैंग की गुंडागर्दी के बारे में रिपोर्ट कर दिया होता है। ऑफिसर वान बोल रहे होते हैं सच में मैक्स तुमने ना बहुत ही कमाल का काम करा, टेंशन मतलब इस चीज के बारे में हम लोग भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैक्स बोल रहा होता है आप और मैं साथ मिलकर पेंगुइन गैंग को ना पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोलता है लीडर प्लीज हमारी हेल्प करिए, मिट्टू गैंग को आपकी जरूरत है। मैक्स बोल रहा होता है क्या तुम मुझे बुला रहे हो क्या। तभी वो बंदा बोलता है मेरा नाम है यासोक और मैं मिट्टू गैंग का वाइस लीडर हूँ। मैं यहाँ पे आपके पास में इसी वजह से आया था क्योंकि अभी हमारे गैंग को ना आपकी बहुत ही जरूरत है। ऑफिसर वांग बोल रहे होते हैं मैक्स आके तो मिट्टू गैंग के लीडर कब से बन गए। मैक्स बोल रहा होता है ऑफिसर वांग आप ये बोल सकते हो कि ये दुनिया की पहली ऐसी गैंग है जो कि अच्छे काम करती है। ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, मैं कभी ना फुर्सत में बताऊंगा। ऑफिसर वांग बोल रहे होते हैं हाँ मैक्स मेरे को ना तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम कभी भी कोई बुरा काम नहीं करोगे। आगे जो मैक्स होता है मिट्टू गैंग के बेस पे आ गया होता है। मिट्टू गैंग के बंदे बोल रहे होते हैं हमारे जो बॉस है ना लियांग
उनको काफी ज्यादा घायल कर दिया गया है। वही हमारे कुछ धोखेबाज ब्रदर ने पेंगुइन गैंग को ज्वाइन कर लिया है। हमें कोई काम वगैरह तो आता नहीं है, इसी वजह से बेहतर है कि हम लोग ना जहर पी के मर जाए। हमारी जिंदगी वर्थलेस है, इसी वजह से इसको खत्म करना ही बेहतर होगा। तभी मैक्स वहाँ पे आते हुए बोलता है रुक जाओ। डिंग बोलता है मैक्स तुम पे क्या कर रहे हो, क्या तुम हमें यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए लेके आए हो क्या? टेंशन मतलब 5 मिनट के अंदर ना हम लोग मरने ही वाले हैं। तभी यासाओ बोल रहा होता है बदस में बदल लियांग से मिला था और उन्होंने हमें बताया कि अब से हमारा जो लीडर है ना वो मैक्स है। ये जो भी बोलेंगे ना वो हमारी भलाई के लिए होगा, तो इसी वजह से बेहतर है कि हम लोग ना इनके कमांड्स को फॉलो करें। मैक्स बोल रहा होता है देखो आज यहाँ पे तुम लोग की जो भी हालत है ना तुम्हारे कर्मों की वजह से है। तुम लोगों ने बहुत ही घटिया काम करे, इसी वजह तुम लोग दिक्कतों में हो। पर हाँ ये बात भी सच है कि आज तुम्हारे मॉम डैड ना तुम्हारे भरोसे है। खुद की लाइफ को एंड करना कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे गुजर जाने के बाद में तुम्हारे मॉम डैड दिक्कतों में रहे? मिठू गैंग के बंदे बोल रहे होते हैं मैक्स तुम्हारे लिए बात कराना बहुत ही आसान है। तुम स्कूल में पढ़ते तुम्हारा फ्यूचर ना बहुत ही ब्राइट है, लेकिन हम लोगों ने ना बहुत ही घटिया काम किए हैं और हमारे बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है। तुम्हें लगता है ये कोई भी कंपनी हम लोग को सिक्योरिटी गार्ड या फिर पोछा मारने का भी काम देगी? अभी तक हम लोग भले ही गंदे काम कर रहे थे लेकिन अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे थे। जिंदा रह के अपने माँ बाप को भूखा देखने से बेहतर है कि हम लोग मर जाए। मैक्स बोल रहा होता है देखो मैं तुम्हारा लीडर ना ऐसे ही नहीं बनाऊं, और एक तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग गैंगस्टर बन कैसे गए। तुम जैसे छोटे जिगरे वाले और डरपोक लोग ना गैंगस्टर नहीं बनते। देखो मैं यहाँ पे आया ताकि मैं तुम लोग की हेल्प कर सकूं एक अच्छा इंसान बनने के लिए। अगर तुम लोग आज से मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम सभी लोग ना अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर पाओगे। क्यों हमेशा ये सोचना कि ये गैंग सिर्फ वो सिर्फ बुरे काम ही करेगी? क्या तुम लोग गैंग मेंबर होने के नाते एक अच्छा काम नहीं कर सकते, लोगों की हेल्प नहीं कर सकते? अब से हम एक ऐसी गैंग को फॉर्म करेंगे जो कि अच्छे काम करेगी, लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। एक दिन सभी लोग बोलेंगे कि मिठू गैंग के बंदे ना बहुत ही मीठे और अच्छे लोग हैं। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लेंजिया को जो कि ढलान के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा रही होती है। चिढ़ते हुए लेंजिया बोल रही होती है मैक्स के बोलने की वजह से मैंने एक सस्ती कार ली थी और ये सस्ती कार ऊपर चढ़ भी नहीं पा रही। तभी गलती से उसके हाथ से गेट टूट जाता है और गाड़ी डायरेक्टली जाके पीछे वाली गाड़ी से लड़ जाती है। चिढ़ते हुए गाड़ी वाला बंदा बोल रहा होता है क्या तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता क्या? लेंजिया बोल रही होती है मुझे माफ करेगा, मेरी गाड़ी ने काम करना बंद कर दिया था, पर अभी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है ना मैं उसके लिए पे कर दूंगी। साथ ही लेंजिया सोच रही होती है इस गाड़ी को ना मैं कचरे में फिकाऊंगी, ऐसी डब्बा गाड़ी आखिर इस कंपनी ने बनाई क्यों? तभी वो बंदा बोलता है कि तुम्हें डैमेज के लिए पे करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें लेके जाने के बाद मेरा सारा का सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। ये बोलते हुए लेंजिया को बेहोश कर देता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यासा को जो कि मैक्स से पूछ रहा होता है कि आखिर वो कैसे उन लोगों के अच्छा इंसान बनने में हेल्प करेगा। मैक्स बोल रहा होता है देखो अगर तुम लोगों ने क्राइम्स कर रखे ना तो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों को नौकरी तो नहीं मिलने वाली। हमारे पास में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो ये है कि हम खुद का बिजनेस ओपन करें। मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का आइडिया है कि हम लोग ना एक इंटरनेट कैफे को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट कैफे कई जगह होते हैं जहाँ पे लोग ना यूजुअली फाइट करते हैं और वहाँ पे तुम लोग के होने की वजह से कोई भी फाइट नहीं होगी। अगर लोग यहाँ पे पीसफुली आके गेम खेल के जा पाएंगे तो इससे बेहतर ना उनके लिए और कुछ नहीं होगा। एक बार लियांग बाहर आ जाए उसके बाद मैं उसे इस चीज के बारे में बात करूंगा। वैसे क्या हम लोग को पेंगुइन गैंग के खिलाफ कोई एविडेंस मिला क्या? यासा बोल रहा होता है मैंने अपने कुछ लॉयल बंदों को ना उनके गैंग के अंदर भेज दिया है, जिस पर पेंगुइन गैंग बहुत ही बड़ी गलती करेगी ना हम उनको उसी टाइम पे एक्सपोज कर देंगे। तभी उसके पास में दूसरा गैंग मेंबर आते हुए बोल रहा होता है लीडर पास ही के हुआंग स्ट्रीट के ऊपर एक लड़की को किडनैप किया गया है। मैक्स बोल रहा होता है कि काम करने वाले पेंगुइन गैंग के बंदे हैं क्या? वो बंदा बोल रहा होता है मुझे ये तो नहीं पता कि वो पेंगुइन गैंग के बंदे हैं कि नहीं, लेकिन उस लड़की को किडनैप करके ना रेड स्ट्रीट होटल में लेके जा रहे हैं जो कि पेंगुइन गैंग का एरिया है। मैक्स बोल रहा होता है क्या तुमने इस वारदात को रिकॉर्ड किया क्या? तभी वो बंदा मैक्स को फुटेज दे देता है। जब मैक्स उस वीडियो को देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो वीडियो लेंजिया किडनैपिंग की होती है। शॉक्ड होते हुए मैक्स बोल रहा होता है कि किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो लैंड कॉर्पोरेशन के यंग मिस को किडनैप कर रहा है, क्या इन लोगों को अपनी जान पे आई नहीं है क्या? तभी ऐसा बोल रहा होता है लीडर क्या हम लोग को इस मैटर के अंदर इंटरफेयर करना चाहिए क्या? मैक्स बोल रहा होता है हाँ हमें इंटरफेयर करना ही होगा, ये लड़की तुम्हारी नकली भाभी है, फटाफट से कार तैयार करो, पुलिस को रिपोर्ट करो, पूरी की पूरी गैंग को बोलो कि हम लोग को फाइट करने चलना है। वहीं सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लेंजिया को जिसको होश आ गया होता है। लेंजिया बोल रही होती है आखिर मैं कहाँ पे हूँ? तभी चूटियान बोल रहा होता है तो ही मेरे साथ हो, अब जाके तुम्हें यहाँ पे होश आ चुका है तो हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी ही लेंजिया तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यासा को इसने की कार को प्रिपेयर करवा दिया होता है। यासा बोल रहा होता है बॉस हमारे पास में ना यही कार है। मैक्स बोल रहा होता है सच में इन लोगों के पास में ना हर एक चीज काफी अजीब है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमें इसी में जाना होगा। ढोलू भोलू फटाफट सारे बंदों को लेकर ना हमारे पीछे आओ।
फिर जो हमारा मैक्स होता है अपनी पूरी की पूरी गैंग को लेकर रेडिश होटल की तरफ निकल गया होता है। चिढ़ते हुए डोंग बोल रहा होता है, इस लड़की को हम लोगों ने एक बार क्या छोड़ दिया, ये तो हमारे सर का दर्द बन चुका है, अब जाके हमारे बेस पे आ चुका है तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। चिल्लाते हुए डोंग बोल रहा होता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मिट्टू गैंग हमारी टेरिटरी में क्या कर रही है? ये हमारी टेरिटरी है, तुम्हारे फूफा जी का बगीचा नहीं जो कि तुम लोग यहाँ पे टहलने के लिए आ गए। मैक्स बोल रहा होता है, तुम लोग की बकवास में ना मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं, आज मैं यहाँ पे तुम लोग को सबक सिखाने के लिए नहीं आया, बस मेरे एक क्वेश्चन का आंसर करो, क्या चूटियान यहाँ पे है? डोंग बोल रहा होता है, हाँ यंग मास्टर चूटियान हमारी वीआईपी गेस्ट है, पर आके वो यहाँ पे है या नहीं इसके बारे में मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा। मैक्स बोल रहा होता है, तुम्हें पता है तुम्हारे वीआईपी गेस्ट ने लेंजिया को किडनैप कर लिया है, जो कि लैन फैमिली की फर्स्ट डॉटर है। जितना मैं उसकी फैमिली को जानता हूँ ना, अगर लेंजिया का बाली बका हुआ तो उसके ज्ञान पर ना तुम लोग खानदान खत्म करवा देंगे। तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पे कितने बड़े लोगों से पंगा ले रहे हो। तभी एक बंदा डोंग को बताता है कि आज जो यंग मास्टर चूटियान है ना, वो यहाँ पे आज एक लड़की को लेके आए थे जो कि बेहोश थी। हमें लगा कि वो रेगुलर यहाँ पे लड़कियों को लेके आते हैं तो पक्का से उन्हीं में से एक होगी। अगर वो सच में लैन फैमिली के यंग मिस है ना, तब तो ये मैटर बहुत ही बड़ा है, फालतू में ही ना कहीं हम लोग फंस ना जाए। तभी डोंग बोलता तो फिर हम लोग क्या करना चाहिए? चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है, हमारे सामने अभी 2 फैमिलीज है, अगर लेंजिया को बचाए तो चैन फैमिली खिलाफ हो जाएगी, और अगर चैन फैमिली की हेल्प की तो लैन फैमिली खिलाफ हो जाएगी। डोंग बोल रहा होता है, तो फिर ऐसे में ना हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों की हेल्प करेंगे जिनके लिए हम लोग पहले से काम कर रहे थे। भाइयों आगे बढ़ो, इन कमीनों को पीट डालो, हमें यंग मास्टर चूटियान को ना उनके काम में कामयाब होने देना होगा, तभी वो बाद में हम लोग को लैन फैमिली से बचाएंगे। तभी जो मैक्स उसके बंदे होते वो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में मैक्स, यासा और ढोलो मिलकर सारे के सारे बंदों को पीट डालते हैं। शॉक्ड होते हुए डोंग बोल रहा होता है, 50 बंदों को सिर्फ और सिर्फ 3 बंदों ने एक एक हिट में नॉक कर डाला। देख के लगे था कि ये कोई फाइट है, देख के तो ऐसा लगा था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक तरफा पिटाई हो रही है। तभी जो भोलू होता है वो मिट्टू गैंग के सारे बंदों को वहाँ पे लेके आ जाता है। घबराते हुए डोंग बोल रहा होता है, मैं अकेला और यहाँ पे पूरी की पूरी गैंग। मैक्स बोल रहा होता है, मेरे लोगों ने काफी दिनों से फाइट नहीं करी, इसी वजह से इन लोगों की हड्डियां अकड़ चुकी है, आज यहाँ पे तुम सभी लोगों से फाइट करके ना इनका अच्छा खासा वार्म अप हो जाएगा। मैं तुम्हारी सोच रहा हूँ, अगर 50 बंदों से तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ ही पड़ेगी ना तो तुम तो मर ही जाओगे। घबराते हुए डोंग बोल रहा होता है, नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, हमें यहाँ पे फाइट नहीं करनी, तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो। मैक्स बोल रहा होता है, वो कमीना चूटियान कौन से कमरे में है? तभी डोंग बताता है कि वो रूम नंबर 403 में है। मैक्स बोल रहा होता है, मिट्टू गैंग के सारे बंदे बाहर गार्ड करेंगे, और जब पुलिस यहाँ पे आए तो उनके सारे मैटर के बारे में बता देना। वही अंदर हम देखते हैं लेंजिया को जो कि चिल्ला रही होती है कि मेरे को छोड़ दो। चूटियान बोल रहा होता है, चिल्लाओ और ज्यादा चिल्लाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी आवाज सुनने के लिए ना कोई भी नहीं आएगा, बस तुम यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के ना अपने गले को दिक्कत पहुंचा रही हो। रोते हुए लेंजिया बोल रही होती है, चूटियान तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, मुझे ये तो पता है कि तुम एक गिरे हुए इंसान हो, लेकिन तुम इतना गिर जाओगे इसके बारे में मेरे को पता नहीं था। अगर तुमने यहाँ पे मेरे साथ में कुछ भी करा ना तो बाहर आने के बाद में ग्रैंडपा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चूटियान बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई 5 साल का बच्चा हूँ क्या? लैन फैमिली तुमसे प्यार करती है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा प्यार ना अपने रेपुटेशन से है। मैं भले ही आज यहाँ पे तुम्हारे साथ में कुछ भी क्यों ना करूँ, लेकिन कभी भी ये बात ना बाहर नहीं आएगी, और फाइनली तुम्हारी लैन फैमिली को झुके ना तुम्हारी शादी मुझसे करानी पड़ेगी। देखो अब यहाँ पे एक्टिंग मत करो, मेरे साथ में कोऑपरेट करो, वरना तुम्हें फालतू में यहाँ पे बहुत ही दर्द होगा। रोते हुए लेंजिया बोल रही होती है, मैक्स ग्रैंडपा यहाँ पे कोई तो मेरी हेल्प करने के लिए। तभी मैक्स वहाँ पे आते हुए दरवाजे को तोड़ देता है। मैक्स को देखते हुए लेंजिया बोल रही होती है, फाइनली तुम आ गए। वही गुस्से में मैक्स बोल रहा होता है, कुत्ते कहीं के लेंजिया के ऊपर से हट जा। फिर वो वहाँ पे चूटियान को काफी खतरनाक पंच मार देता है। चिल्लाते हुए चूटियान बोल रहा होता है, आज तक मेरे बाप ने मेरे को नहीं मारा, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मारने की? तभी मैक्स फिर से चूटियान को एक मुक्का मार देता है। चूटियान बोल रहा होता है, मैक्स तेरे को नहीं बहुत ही भाई पड़ेगा। तभी जो लेंजिया होते वो रोते हुए मैक्स को गले लगा लेती है। लेंजिया बोल रही होते, मैं काफी डर गई थी। मैक्स बोल रहा होता है, घबराओ मत, अब मैं यहाँ पे हूँ। तभी वहाँ पे मौके का फायदा उठाते हुए चूटियान वहाँ से भाग जाता है। मैक्स ढोलू से बोलता है कि उसका पीछा करो, वो यहाँ से बच के भागना नहीं चाहिए। आगे जो हमारा मैक्स होता है ऑफिसर 1 के पास में आ गया होता है। ऑफिसर 1 बोल रहे होते हैं, आगे के सारे मैटर को ना मैं इन्वेस्टिगेट कर लूंगा। वैसे क्या मिस लेंजिया अपनी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवा सकती है? मैक्स बोल रहा होता है, अभी तो ये शौक में है, लेकिन बाद में पक्का से ये काम करवा लेगी। मैं खुद लेंजिया को आपके पास में लेके आऊंगा। तभी मैक्स के पास में आते हुए ढोलू बोल रहा होता है, वो कमीना बच के भाग गया, उसने पता नहीं कौन कौन से गली को पिक किया, मैं उसका पीछे नहीं कर पाया। वैसे बदर मैक्स, अब हम क्या करेंगे? मैक्स बोल रहा होता है, इन कमीना चैन फैमिली वालों के पास में ना बहुत ही पावर है, ये सारे के सारे एविडेंस को पक्का से मिटवा देंगे। इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें किन्हीं और रास्तों का यूज करना होगा। पर फिलहाल के लिए सभी लोग जाओ जाके रेस्ट करो, क्योंकि आज के लिए हम लोगों ने ना बहुत ही काम कर लिया है। आगे हम देखते हैं ढोलू के पास में एक पुलिस ऑफिसर आता है, जो कि उसको बताता है कि उसको ऑफिसर 1 ने भेजा है।
चैन फैमिली ने अपने पावर का यूज करते हुए मैक्स के खिलाफ एक केस फाइल करवा दिया है। इसी वजह से जल्दी पुलिस मैक्स को अरेस्ट करने के लिए आएगी। डोलू बोल रहा होता है कि ऐसी बात है तो मेरे को बॉस को बताना होगा। चिढ़ते हुए गनपा बोल रहे होते उस कमीने चूटियान की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे गैनेटर को किडनैप करेगा। लगता है कि उसको अपनी जिंदगी से ना प्यार नहीं है। फिर वो कॉल करते हुए बोलते हैं कि मेरे को 2 बंदों की जरूरत है, मेरे को ना आज क्या चैन फैमिली को खत्म करना है। तभी उनके पास में आते हुए शैनशैन बोल रही होती है गनपा शांत हो जाइए, हम यहाँ पे लॉ नहीं तोड़ सकते वरना हमारे एंसेस्टर आपकी मेहनत ना बर्बाद हो जाएगी। गनपा बोल रहे होते इतने बड़े एम्पायर को खड़ा करने का क्या ही मतलब, जबकि मैं अपने जनरेटर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अगर हमने पैसे का यूज नहीं करेंगे तो रिवेंज कैसे लेंगे। मैक्स बोल रहा होते हम पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। वो जो कमीना चूटियान था ना वो लेंजिया की एक वीडियो बनाना चाह रहा था, पर उस बेवकूफ को नहीं पता कि उसने खुद के खिलाफ ना एक बहुत ही बड़ा एविडेंस खड़ा कर दिया है। खुश होते हुए गनपा बोल रहे होते हैं मैक्स तुमने कैमरा लाके ना बहुत ही कमाल काम किया है। एक बार के लिए वो कमीना अंदर तो जाए, उसको अंदर जाने के बाद में कितने सालों तक अंदर रखना है ना वो मेरे ऊपर है। तभी मैक्स के फोन के ऊपर ढोलू का कॉल आता है जो कि उसको बताता है कि कैसे चूटिया ने मैक्स के खिलाफ ना एक गलत रिपोर्ट को फाइल किया है। चूटिया ने पुलिस को बोला है कि आपने उसके ऊपर जानलेवा हमला करा है और आपको तो पता ही है ना कि चैन फैमिली की पावर कितनी ज्यादा है। इसी वजह से पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए वहाँ पे आ रही है। कॉल कट करते हुए मैक्स बोल रहा होता है अभी तक तूने गवाही नहीं दी थी, इसी वजह से हम लोग का केस फाइल नहीं हुआ था। इस मौके का फायदा उठाते हुए उस कमीने चूटिया ने ना मेरे खिलाफ केस फाइल कर दिया। लेंजिया बोल रही होती है तो फिर मैक्स हम क्या करेंगे। मैक्स बोल रहा होता है उस कमीने को लग रहा है कि हम लोग के पास में एविडेंस नहीं है, लेकिन उसको क्या ही पता कि हमारे पास में कितना शानदार एविडेंस है। भले ही पुलिस मुझे अरेस्ट क्यों ना कर ले, लेकिन वो मेरे को ज्यादा टाइम के लिए ना अंदर रख नहीं पाएगी। तभी मैक्स के फोन के ऊपर ऑफिसर वांग का कॉल आता है जो कि उसको बताता है कि उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस वाले आ रहे हैं। चूटिया ने मैक्स के खिलाफ एक बहुत ही गंदे ट्रिक का यूज करा है और क्योंकि पुलिस वालों को उनकी काफी अच्छी फंडिंग आती है, इसी वजह से पुलिस वाले ना मैक्स की बात सुनेंगे भी नहीं। मैंने तुम्हारे बारे में बात कही थी, इसी वजह से मेरे को बिना केस से बाहर निकाल दिया गया है। उन्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ जो कि जानता है कि चूटिया के खिलाफ ना तुम लोग के पास में एविडेंस है। प्लीज उस एविडेंस को ना भी किसी को भी हैंड ओवर मत करना, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि चैन फैमिली के साथ में मिले हुए हैं। अभी तुम्हें जो ही पुलिस अरेस्ट करने के लिए आए ना तुम चुपचाप अरेस्ट हो जाना, और जब तुम अरेस्ट हो जाओगे ना उसके बाद में लैंड फैमिली अपने केस को फाइल करेगी, क्योंकि सिटी की 2 बहुत ही बड़ी फैमिली आमने सामने आ रही है। इसी वजह से मैं गारंटी कर सकता हूँ कि सारे के सारे ऑफिसर और डायरेक्टर ना मीटिंग बैठाएंगे और वो बिल्कुल सही वक्त होगा सारे के सारे एविडेंसेस को सभी के सामने रिप्रेजेंट करने का। उस टाइम पे चैन फैमिली का बचाना बिल्कुल ही नामुमकिन होगा। मैक्स बोल रहा हो तो ऑफिसर 1 आपका इतना कुछ बताने के लिए शुक्रिया, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होगा। तभी वहाँ पे लैंड फैमिली के घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आती है। चिढ़ते हुए गनपा बोल रहे होते हैं इन लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे फ्यूचर साल इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे, मैं इन सभी की नौकरी खा जाऊंगा। तभी मैक्स बोल रहा होता है गनपा शांत हो जाइए, एक हुई छलांग को मारने के लिए शेर बिना कुछ कदम पीछे ले लेता है, तो हम तो यहाँ पे इतनी बड़ी चैन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ टाइम के लिए खुशी तो दे सकते हैं ना। फिर जो हमारा मैक्स होता है वो पुलिस वालों के साथ में चला जाता है। जैसे वो पुलिस स्टेशन के सामने आता है उसको वहाँ पे चूटियान मिलता है। चूटियान बोल रहा होता है तुम्हें पक्का से रिग्रेट हो रहा होगा ना मुझसे पंगा लेने का। मैक्स बोल रहा होता है रिग्रेट किसको होगा ये तो वक्त ही बताएगा, देखते हैं कि आखिर में कौन हंसता है। आगे जो हमारा मैक्स होता है उसको इंटरोगेशन रूम में लेके आगे होते हैं और वहाँ पे मैक्स को इंटरोगेट करने के लिए डेप्यूटी ली आए होते हैं जो कि चैन फैमिली के एक लॉयल डॉग है। चिल्लाते हुए डेप्यूटी ली बोल रहे होते तुम्हारी वजह से चूटियान का एक दांत टूट गया है, तुम्हें नहीं पता तुमने यहाँ पे सेकंड डिग्री का क्राइम करा है, तुम कम से कम 10 साल के लिए अंदर जाओगे। मैक्स बोल रहा होता है तुम मुझे इंटरोगेट करो या फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, लगता है कि तुम्हें चैन फैमिली वालों ने ना सिर्फ और सिर्फ आधी बात बताई है। हाँ मैंने मारा चूटियान को और कुत्ते की तरह मारा, पर क्या तुम्हें पता है कि मैंने उसे क्यों मारा। तुम तो लैंड फैमिली को जानते ही होगे ना, उसने लैंड फैमिली की लैंड को किडनैप किया था। अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप करेगा तो मैं तो उसको छोड़ूंगा तो नहीं ना। शॉक्ड होते हुए डेप्यूटी ली बोल रहे होते क्या लैंड फैमिली के डॉटर को किडनैप किया था। ऑफिसर 1 बोल रहे होते हाँ किडनैपिंग हुई थी और मैं इस केस का ना विटनेस हूँ। डेप्यूटी ली बोल रहे होते बिना किसी एविडेंस से कोई भी केस बनता ही नहीं है, और कौन सा लैंड फैमिली ने कोई भी केस को फाइल करवाया। तभी सिटी के पुलिस चीफ डेप्यूटी ली को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि फटाफट से मीटिंग रूम में आओ, लैंड फैमिली के डॉटर को चूटिया ने किडनैप करा है, क्योंकि कंट्री की 2 बहुत ही बड़ी फैमिलीज आमने सामने है, इसी वजह से हमें सब कुछ डिस्कस करना होगा। शॉक्ड होते हुए डेप्यूटी ली बोल रहे होते क्या इसका मतलब ये सच है कि लेंजर को किडनैप किया गया था। आप रुकिए मैं 2 मिनट में आ गया। फिर जो डेप्यूटी ली होते हुए इंटरोगेशन रूम को छोड़ के जाने लगते हैं।
मैक्स बोल रहा होता ऑफिसर वन आखिर क्या हो रहा है। ऑफिसर वन बोल रहे होते ज्यादा कुछ नहीं, बस हमारा प्लान ना कामयाब हो गया। लैंड फैमिली ने बिल्कुल सही टाइम पे केस करा है और जैसा कि मेरे को लगा था अब इस सिटी में पुलिस वालों की एक मीटिंग बैठेगी। तुम बस इतना समझ लो कि चूटियान तो नहीं बचने वाला। मीटिंग रूम में आने के बाद पुलिस चीफ बोल रहे होते मेरे को ना आप सभी की राय इस केस के ऊपर चाहिए। तभी जो डेप्यूटी ली होता है वो चैन फैमिली की बड़ाई मारना स्टार्ट कर देता है। डेप्यूटी ली बोल रहा होता है इस सिटी को इतना बड़ा बनाने में ना चैन फैमिली का बहुत ही बड़ा हाथ है, हम उनके बच्चे को ना ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। पुलिस चीफ बोल रहे होते हैं डेप्यूटी ली आखिर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप चैन फैमिली की ज्यादा बड़ाई कर रहे हो। आपको ये तो याद है ना कि आपको सैलरी गवर्नमेंट देती है ना कि चैन फैमिली, तो इसी वजह से अपने काम के ऊपर ना थोड़ा सा ध्यान दो। कैप्टन यू आपकी रिपोर्ट बताइए। तभी जो कैप्टन यू होते हैं वो सारे के सारे केस को इस तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। डेप्यूटी ली बीच में बोलता है कि तुमने यहाँ पे जो भी कुछ कहा कि उसका एविडेंस कहाँ है। कैप्टन यू बोल रहे होते हैं भले ही हम लोग के पास में एविडेंस ना हो, लेकिन ये सब कुछ होते हुए ना बहुत सारे लोगों ने विटनेस करा है। जब लैंड फैमिली की डॉटर किडनैप हुई ना सभी लोगों ने इस चीज को भी विटनेस करा, और जब चूटियान भाग रहा था तो इस चीज को भी। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते तभी उन लोग के मीटिंग रूम के अंदर चूटियान की मॉम आ जाती है। चूटियान की मॉम बोल रही होती है डेप्यूटी ली आपको तो पता है ना कि मेरा बेटा इनोसेंट है, तो फिर आखिर आप लोगों ने उसके नाम पे केस क्यों फाइल करा। वहीं जो डेप्यूटी ली होते हैं उनको वहाँ पे समझाने का ट्राई करते हैं कि यहाँ पे पुलिस के चीफ है जिसके सामने डेप्यूटी ली यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जो मिसेज चैन होती है वो नहीं मानती। कैप्टन यू बोल रहे होते आप थोड़ी देर ना बाहर वेट करिए, हम यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। मिसेज चैन बोल रही होती है तुम छोटे मोटे कैप्टन हो, तुम मेरे को नहीं रोक सकते, मैं यहाँ पे डेप्यूटी ली से बात करने के लिए आई हूँ। तभी पुलिस चीफ बोलते अच्छा डेप्यूटी बहुत ही बड़ी पोजीशन हो गई, तो मैं तो यहाँ का पुलिस चीफ हूँ, अब बताओ आखिर तुम्हें क्या कहना है। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम चैन फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर किसी और फैमिली से, अगर तुमने हमारी मीटिंग को एक सेकंड के लिए और डिस्टर्ब करा ना तो तुम्हारे बेटे का तो पता नहीं, लेकिन तुम पकड़ जेल में जाओगी। अभी के अभी हमारे मीटिंग रूम से बाहर निकलो। ये बोलते हुए मिसेज चैन को बाहर फेंक देते हैं। तभी वहाँ पे ऑफिसर मान आते हुए बोल रहे होते हैं चीफ मिस लेंजी आई है, जितने भी एविडेंस है ना उन सभी को लेके। चीफ बोल रहे होते हैं फटाफट से उनको अंदर बुलाओ। तभी लेंजी वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है ये डीएनए रिपोर्ट है, जिस जगह पे मेरे को चूटिया ने किडनैप करके रखा हुआ था ना वहाँ पे उसके बाल मिले हैं। ये कुछ फोटोज जो कि लोगों ने क्लिक करी थी, और ये वो पेन ड्राइव है जिसके अंदर चूटिया ने ना खुद मेरे को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाया था। आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हो, उसकी बातें सुन सकते हो कि आखिर उसके इरादे क्या थे। ऑफिसर वान बोल रहे होते तो बिल्कुल क्लियर एविडेंस है। मिस लेंजी आपका शुक्रिया, आपकी वजह से अब ये केस ना पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है, अब गुनहगारों को ना कोई बचा नहीं सकता। लेंजिया बोल रही होती है लेकिन आखिर ऐसा क्या होगा। ऑफिसर वान बोल रहे होते अब जबकि चूटिया का क्राइम क्लियर हो चुका है ना तो मैस को छोड़ दिया जाएगा। लेंजिया बोल रही होते तो फिर क्या मैं मैस को लेकर घर जा सकती हूँ। ऑफिसर वान बोल रहे होते हाँ आप उनको लेके जा सकते हो। वही हम देखते हैं उन लोगों की बातों को मेरी चैन ने सुन लिया होता है। आगे जो मेरी चैन होती है वो चैन कॉर्पोरेशन वापस आ जाती है और अपने हस्बैंड को बताती है कि हमारा चूटियान ना बहुत ही बड़े खतरे में है। चूटियान के डैड बोल रहे होते तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैंने डेप्यूटी ली से बात कर ली है। तभी मेरी चैन बोल रही होते पुलिस स्टेशन गई थी और वहाँ पे ना पुलिस चीफ आ रखे हैं। उनके सामने लेंजिया ने सारे के सारे एविडेंस रख दिए हैं। हमारा बेटा गुनहगार साबित हो चुका है। शॉक्ड होते हुए मिस्टर चैन बोल रहे होते हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं अभी डेप्यूटी ली से बात करता हूँ। फिर जैसे वो कॉल करता तो वो बोलता है डेप्यूटी ली आखिर आपके रहते हुए बेटे को पनिशमेंट कैसे मिल सकती है। चिल्लाते हुए डेप्यूटी ली बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे को कॉल करने की, तुम्हारे बेटे ने इतना बड़ा क्राइम किया था और तुमने मुझसे इस चीज के बारे में झूठ बोला। पुलिस चीफ के सामने तुम लोग को डिफेंड करते करते ना मेरी नौकरी जाते जाते बची है। तुम्हारा बेटा एक क्रिमिनल है और उसको पनिशमेंट तो मिलकर रहेगी। आज के बाद में ना मेरे को कभी कॉल मत कर देना, कहीं तुम लोग की वजह से मैं ना फंस जाऊं। तभी मिस्टर चैन बोल रहे होते हैं ब्रदरली आप प्लीज मेरी बात को समझने का ट्राई तो करिए, लेकिन तभी जो डेप्यूटी ली होते हैं वो फोन को काट देते हैं। इसी के साथ में यह एपिसोड यही पेंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।